अधिकारी नहीं हो। ही राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत संगत अति प्यारी। राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत संगत अति प्यारी। राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी। राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत संगत अति प्यारी, जिनके सत संगत अति प्यारी। समामिति पुष्करं च प्रयागं च, काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं कि मैं मन को शांति ढूंढने के लिए महाराज हर तीर्थ में गया। हरिक्षेत्र यानी हरिद्वार, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में वहां भी गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, नासिक गया, पर मेरे मन को वहां भी शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जब से कलयुग आया ना, इस कलयुग ने तीर्थों की शोभा को भी बिगाड़ दिया। पहले लोग तीर्थों में मालूम कब जाते थे? जब परेशान हो जाते थे। बोलो राधे राधे। घर में परेशानी आ गई, मन अशांत हुआ, तो बोलो चलो कुछ दिन तीर्थ में रहेंगे, वहां शांति मिलेगी। अब तीर्थ में जब गए महाराज कलयुग में, तो घर से ज्यादा शांति वहां। क्या करें? शोभा को ही बिगाड़ दिया महाराज। उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषण, भागवत में लिखा है कि लोग तीर्थों में रह के भी झूठ बोलते हैं। समझते नहीं कि जो बास मिला है, कितने अच्छे कर्म किए होंगे, कितनी कृपा बिहारी जी की रही होगी, तब तो वृंदावन का बास मिला। और वृंदावन में रह के भी महाराज बुरे कर्म करना नहीं छोड़े हमने। वृंदावन जैसी धरा पर रह के भी पाप कर्म नहीं करना छोड़े हमने, झूठ बोलना नहीं छोड़ा। इसका मतलब यह है कि आगे का जीवन हम खराब कर रहे हैं। टेढ़ी टांग वाले की लीला बड़ी निराली है। बोलो राधे राधे। मुझे तो कल यहाँ मालूम चला आके, जब ये कथा का कार्यक्रम बनाया गया ना कि चलो कथा हो जाए, छत पे ही सही, तो पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन में बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई कि वो बूढ़ी से जवान हो गई। और भक्ति कहती है मैं वृंदावन में केवल रहती नहीं हूं, नृत्यति, गली गली में नाचती हूं, मैं जवान हूं। और आज भी भक्ति वहां नाच रही है। वैसे लगभग सब होके ही आए होंगे वृंदावन, और जो लोग दर्शन करके आए उनको मालूम है। जब वृंदावन की भूमि में हम प्रवेश करते हैं तो हमारे भाव
मन को विश्राम मिले और हमें कुछ नहीं चाहिए, ये निस्वार्थ भक्ति है। और ठाकुर जी निस्वार्थ भक्ति को बहुत पसंद करते हैं। तो भक्ति से निवेदन करते हैं संसार कि अगर आप चली गई तो भगवान को कौन पूछेगा, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब तो आप ऐसी कृपा करें कि मां अपने भक्तों के हृदय में आप निवास करें। तब से भक्ति अपने वैष्णव भक्तों के हृदय में निवास करने लगी। बोलिए। पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली माने कुबुद्धि। जीव के जीवन में जब कुबुद्धि आ जाती है तो जीवन बिगड़ जाता है। सद्बुद्धि से जीवन सुधरता है, कुबुद्धि से जीवन बिगड़ जाता है। आत्मदेव बड़े धर्मनिष्ठ थे, पर पत्नी ठीक ना मिली। महाराज से बड़ी चिंता आत्मदेव को। आत्मदेव तो भजन करते हैं, ठाकुर जी के नाम का जप करते हैं, खूब सेवा करते हैं, पर पत्नी को कोई मतलब ही ना इनका मन से। तो आत्मदेव जी को कभी कभी मन में बड़ा बुरा भी लगता है कि देखो पत्नी ठीक नहीं मिली, और पत्नी ठीक नहीं तो पूरी जिंदगी बेकार है, ग्रस्त जीवन ही बेकार है। पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब होता है कि जो धर्म के पतन से हमको बचाए, वो धर्म पत्नी है। यदि हम कहीं अधर्म मार्ग पर भी चल पड़े और हमारी पत्नी हमको रोक दे कि ये गलत है, आप इस अधर्म पर न चलें, तो समझना वो सच्ची धर्म पत्नी है। धर्म के पतन से जो बचाती है वो धर्म पत्नी है, और जो अधर्म की ओर ले जाए वो पत्नी है। प्रेम से बोलो राधे। पत्नी यानी जो पतन कराने वाली है। तो अब बहुत दिन घर में हो गए विवाह को, पर घर में कोई संतान नहीं हुई। सो महाराज बड़ी चिंता आत्मदेव को हो गई। गोस्वामी जी निवेदन करते रामचरितमानस में कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां विपत्ति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, 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 जहां सुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, सुंदर बुद्धि जहां है, वहां संपत्ति का अपार भंडार, प्रभु की बड़ी कृपा होती है। और जहां कुबुद्धि है वहां सब कुछ गड़बड़। अब महाराज जब घर में कोई संतान नहीं हुई तो आत्मदेव जी जब घर से कभी कभी बाहर निकलते ना, तो चिंतित तो होते ही है कि संतान नहीं है घर में, चिंता तो रहती है 24 घंटे। पर जब घर के बाहर निकलते हैं तो पड़ोसी लोग जो है ना, ये बुरा बोलते हैं कि सुबह सुबह इसका दर्शन कर लिया, ये तो निसंतान है, इसका दर्शन नहीं करना चाहिए वरना दिन बुरा निकलता है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं लोग। पर देखो, किसी को बुरा बोलने से पहले थोड़ा सोचो कि हमने किसी का मुख देख लिया तो हमको लगता हमारा दिन खराब जाएगा, हमने उसको बुरा बोल दिया। वैसे चाहे दिन खराब जाए न जाए, पर बुरा किसी को बोला है तो दिन जरूर खराब जाएगा। बोलो ना, ध्यान रखना। क्योंकि परमात्मा ने यदि हमें ये मानवतन दिया है तो साथ में इतना बड़ा भेजा लगा है ना, थोड़ा सोचो दिमाग से। किसी का अपमान कभी नहीं करना। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा है, इन बातों